और इस समय की एक बड़ी खबर, ईरान में सड़कों पर उतर गई हैं महिलाएं। सुप्रीम लीडर की मौत पर मातम। खामेनेई की मौत के बाद पहला शुक्रवार और नमाज के बाद महिलाओं का मार्च। ये कहा जाता था कि ईरान की जो महिलाएं हैं वो खामेनेई के खिलाफ है, लेकिन देखिए ये मार्च तो कुछ और इशारा कर रहा है। ईरान में इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से लगातार बमबारी जारी है। तेहरान के साथ साथ अब IDF ईरान के दूसरे शहरों को भी निशाना बना रही है। इसमें सबसे बड़ा नाम बुशहर है, जो ईरान के व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता है, जहां ईरानी सेना और IRGC का सेना ठिकाना भी है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने इलाके में जबरदस्त बमबारी की, जिसकी तस्वीर भी सामने आई। हमला इतना भयंकर था कि धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक दिखा। हमले के बाद इलाके में दहशत मच गई। कई गाड़ियां हाईवे से वापस लौटते हुए नजर आईं। ऐसा ही नजारा ईरान के सनंदज में भी दिखा, जहां इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड की एक शाखा बासिज के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। इलाके में हमले के बाद धुएं का गुबार ऐसा उठा मानो काला बादल छाया हो। आपको बता दें कि ये शहर ईरान का दूसरा सबसे बड़ा कुर्द शहर है, जहां IRGC की शाखा बासिज के कई हेडक्वार्टर थे। तेहरान के पश्चिम इलाके में भी आजादी स्क्वायर के पास हमले का एक बेहद ही खौफनाक वीडियो सामने आया। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के ठिकानों पर हमला किया। हमला इतना भयंकर था कि वहां पूरे तरीके से तबाही ही तबाही नजर आई। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध में ड्रोन सबसे विध्वंसक साबित हो रहे हैं। ईरान ने अपने ड्रोन के इस्तेमाल कर पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मचा रखी है, चाहे वो अमेरिकी एयरबेस हो या फिर उसका दूतावास। ईरानी ड्रोन टारगेटेड हमले पर है। ईरान ने इन ड्रोन का इस्तेमाल कर सऊदी और कतर के तेल डिपो पर भी हमला किया है। इसमें सबसे बड़ा नाम मिराज 521 का है। ईरान का ये ड्रोन अमेरिका के स्वीट ब्लेड ड्रोन से हुबहू मिलता है। ईरान की IRGC ने ऐसे कई छोटे पोर्टेबल ड्रोन बना रखे हैं जो स्पेशल फोर्सेस के लिए बैकपैक का काम करते हैं। मिराज 521 को ट्यूब से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसकी रेंज लगभग 5 से 10 किलोमीटर और 15 से 20 मिनट तक हवा में उड़ान भर सकता है। 1 किलोग्राम तक ये पेलोड भी उठाने में सक्षम है। इसमें IR कैमरा, रियल टाइम कंट्रोल और ऑपरेटर टारगेट चुनकर क्रैश करवाने की क्षमता है। सबसे बड़ी खासियत ये है कि ड्रोन के पंख चाकू की तरह निकलते हैं। ये बिल्कुल सुसाइड बॉम्बर की तरह काम करता है। 2022 में ईरान ने रूस को इस ड्रोन की सप्लाई की थी, जिसे रूस ने यूक्रेन में हमला कर कहर बरपाया था। ब्रिटेन से लैंडिंग की हरी झंडी मिलते ही अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स एक बार फिर से एक्शन में आ गए हैं। हवा में उड़ते इस दैत्य के रडार पर है ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल बेस। इन बॉम्बर्स ने बंकर बस्टर बमों से ईरान के दमावंड में मौजूद अंडरग्राउंड मिसाइल बेस को तबाह कर दिया है। अमेरिकी हमलों से धमाकों के तेहरान के पूर्व में मौजूद ये इलाका दहल उठा। हमलों के बाद धूल और धुएं के गुबार से पूरा आसमान भर गया। B-2 बॉम्बर से ये हमला ठीक उस जगह किया गया जहां पहाड़ी इलाकों में भूमिगत सुरंगों के अंदर IRGC ने अपनी खतरनाक मिसाइलों को छिपा रखा था। अमेरिका का दावा है कि इन धमाकों में दमावंड का मिसाइल बेस पूरी तरह से तबाह हो गया है। अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स को खास तौर पर ईरानी मिसाइल सिटी और ड्रोन नेटवर्क को बर्बाद करने में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मिसाइल बेस किसी पाताल लोक की तरह है। इन्हें पहाड़ी इलाकों में बनाया गया है। जमीन से करीब 1600 फीट गहराई में है। चट्टानों को काट कर इन्हें तैयार किया गया है। इन ठिकानों में बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन रखे गए हैं और इन्हीं में से एक दमावंद में B-2 ने GBU 57 बंकर बस्टर गिराए हैं, जिससे एक न्यूक्लियर फैसिलिटी होने का दावा भी किया जा रहा है। जैसे जैसे अमेरिका इजराइल से ईरान का युद्ध आगे बढ़ रहा है और विध्वंसक होता जा रहा है, इस युद्ध में अब ईरान ने इजराइल के शहरों में क्लस्टर वॉरहेड वाली बैलिस्टिक मिसाइलों से धावा बोल दिया है, जिससे तेल अवीव जैसे शहर में भी तबाही मचा रखी है। तेल अवीव के आसमान में ईरान ने तबाही का बारूद खोल दिया। देखिए कैसे आसमान में छोटे छोटे बम के गोले तबाही का ट्रेलर दिखा रहे हैं। आसमान में तारों की तरह चमक रहे ये क्लस्टर बम वो विध्वंस मचा सकते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये छोटे छोटे बम एक बड़े इलाकों को खंडर बना सकते हैं। इजराइल ने दावा किया है कि ईरान की दागी क्लस्टर बम वाली बैलिस्टिक मिसाइल जमीन से करीब 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर खुल गई, जिससे 20 से ज्यादा छोटे बम 5 से 8 किलोमीटर के दायरे में फैल गए। एक बम तेल अवीव के दक्षिण के अजोर शहर में एक घर पर गिरा। इस टक्कर से बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा। युद्ध में पहली बार ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बम वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को इस्तेमाल किया है। चलिए आपको बताते हैं कि क्लस्टर वाली बैलिस्टिक मिसाइल कैसे काम करती है। ये एक बार में धमाका करने की बजाय हवा में छोटे छोटे बम छोड़ता है। हर सबम्यूशन में 7 किलोग्राम का विस्फोटक होता है। हालांकि ये बम अलग अलग जगह पर धमाके कर बड़ा नुकसान करते हैं।